अब मिथिला रस में अब कुछ राम रस में लाना कम ठीक लगता है, लेकिन कितना भी मिठाई खा लीजिए, राम रस नहीं मिलेगा तो तृप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। राम रस बहुत जरूरी है। अब लेकिन बिना राम रस के भोजन कितनों आप करिए, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, तुलसीदास जी लिखे, अब उनसे लड़ाई करना हो कर लीजिए। हाँ, उन्होंने लिख दिया कि कोई भी व्यंजन बिना नमक के स्वादिष्ट सुस्वादु नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अयोध्या के बिना कोई भी नगर कितना विकास कर ले, इसके बिना अधूरा है। राम जी के बिना चाहे कोई कुछ भी कर ले, अधूरा है। अब महाराज जी कह रहे थे कि अहिल्या जी का उद्धार मिथिला के माटी के धूल से हुआ, हो सकता है। हमें लगता है कि रास्ता बंद था, उसके पहले कोई गए ही नहीं उस रास्ता से, नहीं तो और किसी से हो सकता था। बोलेंगे इसलिए मिथिला के धूल तो वही की था ही, तो हम मानेंगे ही। लेकिन और भी लोग चले होंगे और के भी धूली उड़ी होगी, लेकिन उनसे तो नहीं हुआ। तो इससे लगता है कि राम जी के द्वारा ही हुआ। अब कहते हैं महाराज जी जनकपुर, अरे जनकपुर भी अयोध्या की ही है। अयोध्या में ही प्रथम पुरुष हुए हैं। आदि सृष्टि मनु महाराज हुए हैं। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो मनु महाराज की बसाई हुई अयोध्या है, और मनुष्य ही सृष्टि जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। तो सारी सृष्टि जब मनुष्य यही अयोध्या से उत्पन्न हुई, तो जनकपुर अलग कहाँ से हो सकता है? इसलिए जनकपुर भी मेरा है, अयोध्या का है, ऐसा मान लीजिए। हाँ बिल्कुल। गंगा जी हमारे अयोध्या के लोग लाए, महाराज भगीरथ लाए, इतनी तपस्या की। एक बार नहीं की, एक बड़े भारी तपस्वी थे अयोध्या के लोग, इनका नाम नहीं लिए। हमारे यहाँ के इतने प्रभावशाली लोग हुए, समुद्र को खोद डाले। आज समुद्र ना होता तो क्या होता? थोड़ा सा जल बहता है, जल भराव हो जाता है मिथिला में। पूछिए, समुद्र की कृपा है कि वहाँ का जल समुद्र में चला जाता है, तब इनकी जान बचती है। ये सब तो नहीं कहते हैं, लेकिन खाली यही कहते हैं कि हाँ मिथिला ने है किया, हो किया, अच्छी बात है। सब विद्वान मिथिला के हुए, लेकिन और भी जगह के भी विद्वान हुए हैं। दक्षिण के भी एक से एक विद्वान हुए हैं, उत्तर भारत के भी हुए हैं, बहुत से बड़े विद्वान हुए। हाँ, मिथिला की विद्वता में तो है, इसको हम मानते हैं। शक्ति वहां पर है, लेकिन वहां के लोग कभी कभी शक्ति का या तो सदुपयोग नहीं करते, या तो कभी कभी दुरुपयोग कर देते हैं। इसलिए शक्ति जब शक्तिमान के साथ संबंध हो जाती है, तब उसका विकास होता है, तब वह सुशोभित शक्ति हो जाती है। नहीं, जब तक शक्तिमान से शक्ति दूर रहती है, वह कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए शक्ति जब शक्तिमान से मिल जाती है, तब जाकर के परम कल्याण होता है। वास्तव में